अभी अभी हमारे जंगल में एक हरे रंग की चमकती चीज आकर गिरी है। वो हीरा कोई आम हीरा नहीं है, वो शक्ति अस्त्र है। शक्ति अस्त्र मतलब? प्यारे जानवरों पर शक्ति अस्त्र का कहर। छोटू जिराफ, मोंटू बंदर, रामू हाथी, कालू भालू, बगीरा, लकड़बग्घा और खरगोश सुबह की ताजी हवा का आनंद ले रहे थे। हमारा जंगल सबसे प्यारा जंगल है, ना कोई शेर ना कोई डर, सब मिलजुल कर कितने प्यार और मजे से रहते हैं। हाँ, हमारे जंगल को बस किसी की नजर ना लगे, हम सभी इसी तरह हंसते खेलते रहे। तभी एक चीज आसमान से जमीन पर आ गिरी, जिसको देखकर ये सभी चौंक पड़े। ये क्या है? इतनी चमकदार चीज? सभी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो दिखने में किसी हरे रंग के हीरे जैसा था। अचानक से उसकी चमक तेज हुई और उसके अंदर से हरी किरणें निकलने लगीं। एक किरण की चपेट में कालू भालू आ गया और अचानक से उसके शरीर में झटके लगने लगे। सभी इससे दूर हो जाओ, इसके पास जाने में खतरा है। सभी अब उस हीरे से निकलती किरणों से दूर भागने लगे, लेकिन रामू हाथी और बगीरा को भी वो किरणें छू गईं और साथ ही जिस पेड़ पर भी वो किरण पड़ी, वो पेड़ भी एकदम मुरझा गए। बहुत जलन हो रही है। सभी जानवर उस हीरे की पहुंच से दूर आ गए। रामू हाथी और बगीरा का शरीर अब पूरी तरह से नीला पड़ गया और वो दोनों जमीन पर ढेर हो गए। ये क्या चीज थी? इसके अंदर से जहरीली किरणें इस तरह से निकल रही है। ऐसे तो हमारा पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। सभी बहुत परेशान थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। तभी उन सभी ने एक उड़ते हुए हिरन को सामने से आते देखा। अरे, तुम हिरन होकर उड़ कैसे सकते हो? मेरे दोस्त, मैं मैजिक लैंड जंगल से आया हूँ, इसीलिए मैं उड़ सकता हूँ। तुम ये बताओ कि इन दोनों जानवरों को क्या हुआ है? अभी अभी हमारे जंगल में एक हरे रंग की चमकती चीज आकर गिरी है। उसी से निकलती किरणों से हमें और हमारे जंगल को नुकसान हो रहा है। वो हीरा कोई आम हीरा नहीं है, वो शक्ति अस्त्र है। शक्ति अस्त्र मतलब? हमारा जंगल मैजिक लैंड काली पहाड़ी के ऊपर बसा है। वहाँ के जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे सभी औरों से अलग है। जैसे कि मैं हिरन होकर उड़ सकता हूँ, उसी तरह और मैजिक लैंड के वातावरण को सुरक्षित रखने वाली चीज है शक्ति अस्त्र। वो मैजिक लैंड के बीच सबसे ऊंचे टीले पर एक कांच के डिब्बे में रखा होता है। शक्ति अस्त्र को अगर कोई जानवर हासिल कर ले तो वो बहुत ताकतवर बन जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि वो उस शीशे की डिब्बी से बाहर ना निकले। अगर शक्ति अस्त्र शीशे की डिब्बी से बाहर निकल गया तो उसके अंदर से ऐसी किरणें बाहर निकलेगी जिससे जानवरों और पेड़ पौधों को भारी नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा है तो तुम उस शक्ति अस्त्र को ले जाओ, वरना हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्त, शक्ति अस्त्र जब तक शीशे की डिब्बी में नहीं आ जाता तब तक मैं भी उसके करीब नहीं जा सकता। तो वो शीशे की डिब्बी तुम्हारे पास क्यों नहीं है? आज सुबह हमारे शक्ति अस्त्र को एक सियार ने चुरा लिया था। हमारे जंगल के हाथी से उसकी हाथापाई हुई, जिसकी वजह से डिब्बी खुल गई और शक्ति अस्त्र नीचे आ गिरा। अब वो डिब्बी उस सियार के पास है और वो यहीं कहीं शक्ति अस्त्र को ढूंढता फिर रहा होगा। अगर ऐसा है तो हमें उसे ढूंढना पड़ेगा, हम उसके आने का इंतजार नहीं कर सकते। अब जिराफ ने अपनी योजना के अनुसार सभी जानवरों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया और फिर वो भी हिरन के साथ सियार को ढूंढने निकल पड़ा। कई घंटों के बाद जिराफ को सियार नजर आया। यही है वो दुष्ट सियार, देखो उसके पास ही वो शीशे की डिब्बी भी रखी हुई है। जिराफ ने हिरन को कुछ समझाया। हिरन एक पेड़ के पीछे छिप गया और जिराफ जोरों से कराहता हुआ वहाँ से गुजरने लगा। मुझे कोई बचा लो उस जहरीले हीरे से, जिसकी वजह से मेरी हालत खराब हो गई है। जहरीला हीरा? कहीं यह शक्ति अस्त्र की बात तो नहीं कर रहा? ये सोचकर सियार उसके पास गया। क्या हुआ तुमको? किस हीरे की बात कर रहे हो? न जाने कहां से हमारे जंगल में एक हीरा आ गिरा। उसके गिरते ही पूरे जंगल में महामारी सी फैल गई है। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं जिंदा कैसे बचूंगा। अरे वाह, बन गई बात। ये सोचकर सियार खुश होते हुए बोला, तुम मुझे अभी उसके पास लेकर चलो, मैं उसी को ढूंढने के लिए भटक रहा हूँ। जिराफ को अब उसका प्लान कामयाब होता हुआ नजर आया और वो उसके साथ शक्ति अस्त्र की तरफ चला गया।
हिरन भी कुछ फासले से चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। थोड़ी ही दूरी पर अब उनको शक्ति अस्त्र नजर आया। वो रहा शक्ति अस्त्र, अब मैं इसको यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन इससे तो किरणें अभी भी निकल रही है, क्या उससे तुमको कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं होगा। ये जो शीशे की डिब्बी तुम देख रहे हो, वो हीरा इसके अंदर आने के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी किरणों से बचते हुए बस मुझे उसके सामने इस डिब्बी को खोलना है और वो अपने आप इसके अंदर आ जाएगा। ये कहकर सियार अपने हाथ में उस शीशे की डिब्बी को लिए हुए शक्ति अस्त्र की तरफ बढ़ा। वो उसके बेहद करीब था, तभी एक किरण उससे निकली। अरे बाप रे! वो उस किरण से बच गया और वो किरण एक पेड़ पर जा गिरी, जिसके गिरते ही वो पेड़ एकदम मुरझा गया। सियार उसके पास पहुंचा और उसने उस डिब्बी को खोल दिया। ऐसा करते ही शक्ति अस्त्र और तेजी से चमकने लगा और अपने आप उड़कर उस डिब्बी के अंदर आ गया। वो डिब्बी भी अपने आप बंद हो गई। मैंने शक्ति अस्त्र को हासिल कर लिया। अब बस एक क्रिया करने के बाद मैं उस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर बन जाऊंगा। हिरन दोस्त, जल्दी से आओ। ये सुनते ही छिपा हुआ हिरन उड़ता हुआ आया और उसने सियार के हाथ से शक्ति अस्त्र ले लिया। हैं? ये कहाँ से आ गया? मुझे शक्ति अस्त्र वापस दे दे। शक्ति अस्त्र हमारे मैजिक लैंड की नींव है, तुम जैसे दुष्ट के लिए नहीं। हिरन भाई, अब मेरा जंगल ठीक कैसे होगा? ये सुनकर हिरन ने शक्ति अस्त्र को ऊपर की ओर उठाया और बोला, अब देखो शक्ति अस्त्र की असली ताकत। ये कहते ही शक्ति अस्त्र से इस बार सुनहरी किरणें निकलीं और पूरे जंगल में फैलकर खत्म हो गईं। सभी पेड़ जो मुरझा चुके थे अच्छे हो गए और सभी जानवर भी ठीक होकर उसी जगह आ पहुँचे। छोटू जिराफ, हम ठीक हो गए। सभी जानवरों के साथ रामू हाथी, बघीरा और कालू भालू को भी सही सलामत देख जिराफ को बहुत अच्छा लगा। तुम सब ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। सियार, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने सबको मरने की धमकी देकर मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया है। क्या कहना चाहते हो तुम? तभी हिरन ने शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल किया और उससे एक किरण निकलकर सियार पर पड़ी। उसके पड़ते ही सियार एक छोटा चूहा बन गया। ये क्या हुआ? ये तुमने क्या किया? अब जितना भी आतंक फैलाना है, चूहा बनकर फैला लो। उम्मीद है अब तुम बहुत ताकतवर हो। ये सुनकर सभी हंस पड़े। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे। ये कहकर हिरन उड़ गया। सभी जानवर उसे हाथ हिलाकर टाटा करने लगे और फिर से जंगल की खुशियाँ वापस लौट आईं। हैं? ये इंसान भी कभी खुश नहीं रहते। पहले 2G था, फिर 3G हुआ, उसके बाद 4G और अब ये लोग 5G लेकर आ रहे हैं। काश इंसान भी हम जानवरों की तरह हर हाल में खुश रहना जानते, तो उनकी लाइफ में इतनी परेशानी नहीं होती। ड्रीमलैंड जंगल में बहुत ही सुहानी सुबह थी। तभी पक्षियों की चहचहाहट की आवाज सुनकर छोटू हिरन की आंख खुल गई। वाह, सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज कानों में टकराते ही कितना अच्छा महसूस होता है। उनकी आवाज से ही पता चल जाता है कि पूरा दिन अच्छा ही गुजरेगा। ये कहते हुए छोटू हिरन अपनी गुफा से बाहर निकला। उसने देखा सामने हाथी, भालू, बघीरा, जिराफ, तोता, मैना, कौवा, बुलबुल और जंगल में सबसे ज्यादा बसने वाली गौरैया चिड़िया जमा थीं। क्या हुआ? आज तो तुम सभी एक साथ एक जगह जमा हो। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, ठीक तो सब कुछ है, लेकिन सामने ये लोहे का खंभा समझ नहीं आ रहा। कई दिनों से कुछ इंसान इसको बनाने में लगे थे। लगता है आज इसका काम पूरा हो गया है। तभी वहाँ पर मोंटू बंदर आया और बोला, अरे इस खम्भे को टावर कहते हैं। इंसान पहले 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे ना, वो अब 5G होना शुरू हो गया है और ये टावर 5G नेटवर्क का ही है। तो उससे हमें क्या फायदा होगा? फायदा हमें नहीं, इंसानों को होगा। वो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी स्पीड अब और बढ़ जाएगी। हैं? ये इंसान भी कभी खुश नहीं रहते। पहले 2G था, फिर 3G हुआ, उसके बाद 4G
और अब ये लोग 5G लेकर आ रहे हैं। काश इंसान भी हम जानवरों की तरह हर हाल में खुश रहना जानते तो उनकी लाइफ में इतनी परेशानी नहीं होती। खैर छोड़ो, हमें इससे क्या। कुछ पक्षी टावर पर जाकर बैठ गए और गौरैया भी उस पर जाकर बैठ गई। अरे वाह, इसके ऊपर से तो पूरा जंगल शहर तक नजर आ रहा है। चलो हमें भी इस टावर का कुछ तो फायदा हुआ। सभी पक्षी और जानवर पूरे दिन टावर के करीब ही खेलते खाते रहे और फिर सभी उसी के आसपास सो गए। मोंटू बंदर फिर से शहर चला गया। सुबह होने पर छोटू हिरन ने किसी के रोने की आवाज सुनी। उठ जाओ मेरी प्यारी बहन गौरैया, उठ जाओ, क्या हुआ तुमको? छोटू हिरन गुफा से निकला। सभी जंगल वासियों को वहाँ जमा देखा। गौरैया माँ और उसके दोनों बच्चे जमीन पर बेहोश पड़े थे। क्या हुआ? ये तीनों तो टावर के ऊपर सोए थे ना, ये यहाँ जमीन पर कैसे पड़े हुए मिले? मैं अभी डॉक्टर खरगोश को बुलाकर लाता हूँ। ये कहकर छोटू हिरन भागा भागा डॉक्टर खरगोश के पास गया और उसे लेकर आ गया। डॉक्टर खरगोश ने पहले गौरैया माँ को चेक किया। इनकी सांस बहुत धीरे धीरे चल रही है, जैसे कि यहाँ की हवा इनको नुकसान पहुँचा रही है। हो सकता है तेज धूप की वजह से इन्हें होश नहीं आ रहा हो। छोटू हिरन, तुम इनको अपनी गुफा की ठंडी छांव में ले जाओ। छोटू हिरन गौरैया माँ को उठाकर अपनी गुफा में ले गया। गुफा में ठंडी छांव थी और वो चारों तरफ से बंद थी। कुछ ही देर में गौरैया माँ को होश आ गया। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो अपने बच्चों के साथ टावर के ऊपर सो गई थी। तुम और तुम्हारे बच्चे सुबह टावर के नीचे बेहोश पाए गए थे, इसीलिए डॉक्टर खरगोश ने तुमको यहाँ भेज दिया। क्या मेरे बच्चे भी बेहोश थे? मुझे अभी वहाँ लेकर चलो। इस तरफ डॉक्टर खरगोश ने दोनों बच्चों को चेक किया तो उनके चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आए। तभी वहाँ पर गौरैया माँ आ पहुँची। क्या हुआ डॉक्टर खरगोश? कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरे बच्चों को क्या हुआ है? मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इन दोनों बच्चों की मौत हो गई है। इनकी सांसें नहीं चल रही, धड़कनें भी रुक गई हैं। ये सुनकर सभी पक्षी और जानवरों को बहुत दुख हुआ। कितनी बदनसीब हूँ मैं, अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को मरा हुआ देख रही हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई सही सलामत सोया हो और सोते सोते मौत के घाट उतर गया। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी गौरैया माँ फिर से बेहोश हो गई। अरे उठाओ इसको फिर से अपनी गुफा में ले जाओ छोटू हिरन। छोटू हिरन फिर से गौरैया माँ को अपनी गुफा के अंदर ले गया और वहाँ जाने पर उसकी सांसें फिर से ठीक से चलने लगीं। तुम यहीं रुकना गौरैया, मैं बाहर जाकर बाकी जानवरों से बात करता हूँ। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे बच्चों की मौत और तुम्हारी खराब तबीयत के पीछे का रहस्य सुलझा लिया हो। अब छोटू हिरन बाकी जंगल के जानवरों के पास पहुँचा। डॉक्टर खरगोश कुछ सोचकर बोला। जहाँ तक मुझे लग रहा है, इन बच्चों को कोई चोट नहीं आई थी, फिर भी इनकी जान चली गई और अब गौरैया भी बार बार बेहोश हो रही है। इसका मतलब है हवा में कोई ऐसा वायरस फैला है जिसका बुरा असर सिर्फ नाजुक गौरैया चिड़ियों पर पड़ रहा है। हैं? ये कैसे हो सकता है? जंगल में भला कैसे वायरस फैल सकता है? यहाँ की हवा तो सबसे शुद्ध होती है। तभी एक और गौरैया आसमान से जमीन पर आ गिरी। अरे, इससे क्या हुआ? ये गौरैया भी एक बच्चा ही थी। डॉक्टर खरगोश ने उसे देखा तो वो भी मर चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक ये महामारी कैसे फैल रही है? मेरे भी सर में दर्द होने लगा है, जैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। कुछ तो ऐसा है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। तभी वहाँ पर मोंटू बंदर आ गया, जो कि बहुत परेशान लग रहा था। क्या हमारे जंगल की गौरैया चिड़िया सही सलामत है? नहीं, गौरैया माँ के 2 बच्चे मर गए, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं। लेकिन तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो और इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? मैं अभी शहर से आ रहा हूँ। शहर में घूमने वाली करोड़ों गौरैया चिड़िया मर चुकी हैं।
बहुत सोचने विचारने पर पता चला चिड़िया 5G टावर की वजह से मर रही है। क्या 5G टावर की वजह से? लेकिन ये टावर तो अपनी जगह पर ही खड़ा है। खड़ा तो है, लेकिन 5G टावर से एक रेडिएशन निकलती है। ये रेडिएशन हवा में घुलकर गौरैया पक्षियों के लिए एक ऐसा वायरस पैदा कर रही है जिसकी वजह से उनकी जान जा रही है। ये सुनकर सभी पक्षी और जानवरों को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी खरगोश बोलने लगा। अब समझ में आ रहा है, सभी पक्षी टावर के पास सोए थे, इसलिए जब सुबह उठे तो गौरैया और उसके बच्चे बीमार हुए। गौरैया थोड़ी बड़ी थी इसलिए वो सिर्फ बीमार हुई, लेकिन उसके बच्चे वायरस बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए मारे गए। ये सुनकर सभी जानवरों को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। इंसानों ने सिर्फ अपने इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए छोटे पक्षियों की जान को खतरे में डाल दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे भला? कैसे बचाएंगे गौरैया को खत्म होने से? इंसान न हमारी भाषा समझ सकते हैं न हमारी परेशानी, इसलिए भलाई इसी में है कि हम जंगल में उन जगहों पर रहें जहां हम तक 5G नेटवर्क की रेडिएशन न पहुंच पाए। खरगोश की इस बात पर सभी ने सहमति जताई। छोटू हिरन ने गौरैया माँ को गुफा के अंदर जाकर सब कुछ बताया। फिर सभी पक्षी और जानवर उस 5G टावर से दूर घने जंगलों में चले गए, जहाँ पक्षियों की जान को कोई खतरा नहीं था। प्यारे बच्चों, बड़े ही दुख की बात है कि प्यारी गौरैया चिड़िया जो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, वो अब हमें देखने को भी नहीं मिलती। 5G नेटवर्क ने करोड़ों पक्षियों की जान ले ली है। इनको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो पक्षी आपके शहर में अभी भी घूम रहे हैं, उनकी जान बचाना आपका फर्ज है। अपने घरों की छतों पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखना ना भूलें।